क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इथेरियम के अपग्रेडेशन के बारे में। इथेरियम 2.0 क्या है और क्या फ़र्क पड़ेगा इथेरियम 2.0 का बाजार में आने से। कैसे कैसे ये अपग्रेड होगा, किस किस चरण में ये अपग्रेड होगा और क्या होगी इथेरियम की कीमत जब इथेरियम का ये 2.0 बाजार में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इथेरियम 2.0 की अगर हम बात करके चलें, यहाँ पे हम अभी वेबसाइट पे हैं ethereum.org की, जहाँ पे वो कहते हैं द इथेरियम वी नो एंड लव जस्ट स्केलेबल, मोर सिक्योर एंड मोर सस्टेनेबल। इसका मतलब ये है कि इथेरियम 2.0 जो आने वाला है उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि स्केलेबल हो इथेरियम की ब्लॉकचेन। अब स्केलेबल का मतलब ये है कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कुछ सेकंड के अंदर ही, एक सेकंड के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन हो पाए, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। उसके साथ ही ये जो ब्लॉकचेन है ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो। और इथेरियम की ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए चाहिए वैलिडेटर्स। आपको बता दें, आज भी इथेरियम की ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे सफल और सबसे सिक्योर्ड ब्लॉकचेन में से एक है। इसके साथ ही इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश है इस एक अपग्रेड करने से। तो ये अपग्रेड कैसे-कैसे होगा उसको भी आगे चल के देख लेते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि इसको स्केलेबल करना, करीबन ये कहते हैं कि हज़ारों ट्रांज़ैक्शन हों 1 सेकंड में, इस ऐसी जो है वो इनका विज़न है। दूसरा मोर सिक्योर हो, मतलब कि और ज़्यादा सुरक्षित हो ये ब्लॉकचेन। कैसे ये इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा मजबूत हो, ये एक उद्देश्य है इस एक अपग्रेड को करने का। तो इस अपग्रेड को करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बेकन चेन। इथेरियम की मेन चेन को बेकन चेन के साथ ऐड किया जाएगा। अभी फिलहाल बेकन चेन जो है वो लाइव है। और बेकन चेन को बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो अपग्रेड होने वाला है, यानी कि आज प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जो काम कर रहा है इथेरियम, उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लाया जाए। और ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे आज की डेट में कम कंज्यूमिंग हो, जैसे हार्डवेयर की यूजिंग होती है या इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस होती हैं, वो कम हो और इथेरियम इको फ्रेंडली बन पाए। तो बेकन चेन आज की डेट में लाइव हो चुका है। इसके ऊपर इथेरियम की स्टेकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। कितनी स्टेकिंग हो चुकी है, कितने वैलिडेटर्स आ चुके हैं, ये भी आगे वीडियो में देखेंगे। इसके साथ आ जाता है द मर्ज, यानी कि इथेरियम चेन जो अभी मेन चेन चल रही है उसके साथ बेकन चेन को ऐड करना, ये एक मर्ज होगा। एस्टीमेट ऐसा है कि दिसंबर 2001 के अंदर ये मर्ज हो जाएगी बेकन चेन के साथ। और जैसे ही इथेरियम की ये चेन बेकन चेन के साथ ऐड होगी, इथेरियम की ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएंगी। इसकी जो गैस फीस है वो धीरे धीरे स्लो होके नीचे आ जाएंगी, गैस फीस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। और इथेरियम ब्लॉकचेन अगेन दुनिया की सबसे बेहतर ब्लॉकचेन में से बन जाएगा। क्योंकि आज की इथेरियम की ब्लॉकचेन उतने बड़े लेवल के ऊपर ट्रांजैक्शंस को नहीं ले पा रही, 12 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनता है। लेकिन जो इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रही हैं, डैप बन रही हैं, डिफी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म बन रही है, ये सारे प्लेटफॉर्म जिस बड़ी तादाद में पब्लिक इसका इस्तेमाल करना चाह रही हैं उस तादाद में वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इथेरियम की ब्लॉकचेन उस बेटर लेवल पे काम नहीं कर पा रही और प्रूफ ऑफ स्टेक का जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे सेट नहीं बैठ पा रहा। इसलिए इस 2.0 का मुख्य उद्देश्य है इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लेके आना, ब्लॉकचेन को और ज़्यादा तेज करना, ट्रांजैक्शन की स्पीड को तेज करना और उसकी जो वैलिडेटर्स हैं वहाँ पे जो फीस है वो कम करना। इसके साथ ही आ जाता है शेयर्ड चेन। अब शेयर्ड चेन बेसिकली आएगी 2022 में। और शेयर्ड चेन को मेन चेन के साथ जोड़ने का उद्देश्य ये रहेगा कि जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को रूट कर दिया जाए अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर। अगर एक, जो मान लेते हैं कि एक रोड है, उस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और उसके साथ 5-6 और रोड्स निकाल दी जाएं, लेकिन उनकी जो मंजिल है वही रहे, तो उस मेन रोड के ऊपर से ट्रैफिक कम हो जाएगा, स्मूथली चलना शुरू होगा। यही यहाँ पे काम करेगी शेयर्ड चेन। और शेयर्ड चेन बहुत बेटर लेवल के ऊपर जब आ जाएगी, साथ में जुड़ जाएगी, तो ट्रांजैक्शंस और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैलिडेटर,
अब यहाँ पे जो लॉन्च पैड आने वाला है, जो इसके लिए वैलिडेटर्स चाहिए, वो वैलिडेटर्स आज की डेट में इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी बीकन चेन पे आना शुरू हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकम अ वैलिडेटर एंड सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इथेरियम। तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि जितना इथेरियम स्टेक करने के लिए चाहिए था, आज इथेरियम की स्टेकिंग उससे कई गुना आगे बढ़ चुकी है। हालांकि शुरू में लोगों को ये शायद थोड़ा सा डाउट था जब ये स्टेकिंग शुरू हुई थी। आज आपको एक फुल नोड चलाने के लिए, एक वैलिडेटर बनने के लिए 32 इथेरियम स्टेक करने की ज़रूरत पड़ती है 32 इथेरियम्स की। लेकिन आपके पास अगर 32 इथेरियम नहीं है और कम आप इथेरियम स्टेक करना चाहते हैं, तो आप पूल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मात्रा में भी आप अपने इथेरियम को स्टेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 75,66,119 इथेरियम टोटल स्टेक हो चुका है, जो बहुत बड़ी मात्रा है और इसी का एक रीज़न है कि इथेरियम की कीमत बढ़ती जा रही है। वैलिडेटर्स की बात करके चलें तो 2,28,718 टोटल वैलिडेटर्स आज तक इथेरियम के साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और करंट एपीआर, एपीआर का मतलब है कि ईयरली ये स्टे करने का जो उनको रिवॉर्ड मिलेगा वो है 5.7% का। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव है कि ये अपनी जो इथेरियम 2.0 के अलग अलग पड़ाव हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से पूरा करता जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जब लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, अपनी डैप्स बनाते हैं, तो वो एक कोडिंग का यूज़ करते हैं जिसको सॉलिडिटी कोडिंग कहते हैं। और वहाँ पे इथेरियम वर्चुअल मशीन ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन वहाँ पे जो सॉलिडिटी कोडिंग है वो आज एक ही लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है। तो यहाँ पे भी इथेरियम बहुत बड़ा चेंज कर रहा है, जहाँ वहाँ पे वो लेके आ रहा है वेब असेंबली। जब ये वेब असेंबली आ जाएगी मार्केट के अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने वाले हैं, ये कोडिंग करने वाले हैं उनको। वहाँ पे वो सी प्लस प्लस जो कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर सी प्लस प्लस, इन सब के अंदर, रस्ट के अंदर, इन सब में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बना पाएंगे। तो एक तरफ जहाँ पे इथेरियम 2.0 ट्रांजैक्शन को तेज करेगा, ट्रांजैक्शन की स्पीड को तेज करेगा, और ज़्यादा स्केलेबल हो जाएगा, और ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएगा। तो जितने भी आज बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन हैं जो इथेरियम की स्केलिंग की प्रॉब्लम को दिखाते हुए अपनी ब्लॉकचेन्स मार्केट के अंदर लेके आई हैं, सोलाना भी उनमें से एक है, पोल्का डॉट भी उनमें से एक है, मेटिक नेटवर्क भी उनमें से एक है। तो कहीं ना कहीं इन नेटवर्क्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, जैसा हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक अगला पड़ाव जो आने वाला है इथेरियम का शेयर्ड चेन का। तो पॉसिबल हो सकता है कि इथेरियम शेयर्ड चेन में इन ब्लॉकचेन्स को ले ले, तो बाय डिफॉल्ट इनके टोकन्स के प्राइस भी जो हैं वो बड़ी तादाद में बढ़ जाएं। इसके लिए हमने एक विस्तृत आर्टिकल बनाया हुआ है, जो आर्टिकल बहुत जल्दी हम आप लोगों को देने वाले हैं। उसके लिए आप हमें ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उस आर्टिकल के अंदर हमने हर एक इथेरियम 2.0 के पॉइंट को बहुत डीपली लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी भाषा में, जिसको पढ़ के आप 2.0 की हर एक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इथेरियम के जो टोकन है, जो इथेरियम का कॉइन है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा जब ये 2.0 आ जाएगा। तो हम चलते हैं कॉइन गीको के ऊपर। हम जैसा जानते हैं कि इथेरियम ऑल्ट्स का किंग है और नंबर 2 के ऊपर है बिटकॉइन के बाद। अगर आप यहाँ पे टोटल मार्केट कैप की बात करके चलेंगे तो करीबन करीबन बिटकॉइन का आधा है आज की डेट में इथेरियम का मार्केट कैप। लेकिन अगर हम सर्कुलेशन और सप्लाई की बात करके चले तो इथे बिटकॉइन है 2 करोड़ 10 लाख और इथेरियम करीबन 13 करोड़ है। यहाँ पे इस साल के एंड तक ये प्रेडिक्शन है कि इथेरियम की जो कीमत है वो करीबन करीबन $10,000 तक जा सकती है। अगर बिटकॉइन के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया और इथेरियम की कीमत $10,000 के ऊपर आ गई, तो डेफिनेटली इथेरियम कॉइन मार्केट कैप में कैपिटल के हिसाब से बिटकॉइन को बीट कर जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों ने इथेरियम होल्ड किया हुआ है तो आप इथेरियम को ज़रूर होल्ड रखिएगा। अगर आपने नहीं किया तो इथेरियम को आप आज भी खरीद सकते हैं। हो सकता है इथेरियम यहाँ से थोड़ा नीचे जाए, लेकिन फिर भी इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़रूरी है। अगर आप लेवरेज ट्रेड के अंदर लॉन्ग पोजीशन खेलना चाहते हैं इथेरियम की, डेफिनेटली ले सकते हैं।
कम लेवरेज लीजिएगा, कम जो अपनी ट्रेड है वो लीजिएगा और डेफिनेटली आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी और कॉइन के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको उसका वीडियो देने के लिए। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।